नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा छोटा में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो इसके विपरीत मान लेते हैं हम। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम बट्टा के रूप में, जैसे a/b है, p/q है, तो परिमेय संख्या क्या है? √5 बराबर, इसको हमें a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें a और b में a और b में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो उसे भाग देकर सहभाज्य बना लेते हैं। अतः √5 बराबर a/b ये b√5 बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दिया तो 5b² बराबर a²। यहाँ इसमें समीकरण नंबर ले लेते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल गया? इधर 5 गुणांक में है तो इधर भाग में जाएगा। तो इसमें एक प्रमेय है, उस प्रमेय के अनुसार प्रमेय 1.2 है, तो 1.2 प्रमेय के अनुसार इसमें भाग जाता है। इसका 5 का। तो प्रमेय 1.2 के अनुसार इसमें a² 5 से विभाजित है, या डायरेक्ट लिख दो
ए स्क्वेर पाँच से विभाजित है। तो उस प्रमेय के अनुसार 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, अतः 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये फिर समीकरण 1 में पुनः हम इसमें ले सकते हैं कि ए बराबर है, समीकरण 1 से ए बराबर 5c लेने पर अगर रूट 3 का हो तो यहाँ पर ए बराबर 3c लेंगे, ले लो। तो b रूट 5 बराबर 5c, इन्हें भी दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 5b स्क्वेर बराबर 25c स्क्वेर, 5 से कट रहा है तो b स्क्वेर बराबर 5c स्क्वेर, a स्क्वेर बराबर 5c स्क्वेर। तो यहाँ देखो गुणांक में है तो भाग में आएगा, वो प्रमेय है ना। उस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार ये प्रमेय 1.3 के अनुसार, वो उसमें 1.2, तो प्रमेय के अनुसार तो b स्क्वेर 5 से विभाजित है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। ये है। अब दोनों में हो गया, ए में बी में दोनों में भाग चला गया, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। और वहाँ कर रहे थे उभयनिष्ठ गुणनखंड, भाग दे दिया। अब है ही नहीं वो सहभाजे, बना ली इनको, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जबकि हो रहा है। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5 है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। किस तथ्य का? कि हमने माना था इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य है। और ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण जो कल्पना थी उसके कारण से हुआ है। वे विरोधाभास हमारी
त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि क्या मानते हमने कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये है पहला सवाल। एक बार पुनः हम देख सकते हैं इनको। कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। a और b में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसे भाग देकर सहभाज्य बना लेते हैं। ये हमारी कल्पना हो गई। अतः रूट 5 बराबर a/b, तो इधर b गया तो b रूट 5 बराबर a, दोनों तरफ वर्ग कर दिया इनका, तो 5b² रूट हट गए बराबर a²। इधर 5 देखो गुणांक में है तो इधर भाग में जाएगा, तो ये पता है, लेकिन ये परिमेय है यहाँ पर, तो इस परिमेय के अनुसार है a² 5 से विभाजित है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा, वर्ग को विभाजित करेगा तो वर्गमूल को भी करेगा ही। समीकरण 1 से a बराबर 5c लेने पर यहाँ रूट 3 का हो तो 3c, रूट 2 का तो 2c, रूट 7 का हो तो 7c लेंगे। तो b रूट 5 बराबर 5c, 5b² बराबर 25c², b² बराबर 5c², b² 5 से विभाजित, अतः b 5 से विभाजित होगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहभाज्य है। ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना, आगे इसमें सुधार किया जाएगा। और धन्यवाद।